ओम शांति। आइए आज हम 14 मार्च की प्रातः मुरली सुनेंगे। कल हमने 13 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों की महिमा करी और बताया कि तुम्हारे पूरे ही विश्व में तुम्हारा जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस समय स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मोह की रगें टूट जाए, तो उसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रखना है। सर्विस में बिजी रहेंगे तो बाबा ने कहा मोह नहीं रहेगा। बाबा ने कहा मोह ने हर एक आत्मा को बेहद का प्यार करना है, लेकिन बाबा ने कहा हमें इस समय किसी से भी इतना मोह नहीं करना है। यह पुरानी देह और पुरानी दुनिया, यह सब बहुत ही जल्दी जाने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया और इस पुरानी देह से बाबा ने कहा कोई भी ममत्व नहीं रखना है। फिर बाबा ने कहा सूर्यवंशी में सत्युगी दुनिया में प्रथम पहले तुम्हें आना है। सूर्यवंशी की प्राइज अगर तुम्हें लेनी है तो उसके लिए बाबा ने कहा विदेही बाबा देह से न्यारे हैं, विदेही हैं तो तुम्हें भी विदेही बन करके विदेही बाप को याद कर। बाबा ने कहा अपने कई जन्मों के, बाबा ने कहा 63 जन्मों से तुम इन भिखारी दुनिया में पड़े हुए हो। तो बाबा ने कहा इस विकारों से बाबा ने कहा पापों से मुक्त होने के लिए, विदेही बनने के लिए विदेही बाप को लगातार याद करो। और बाबा ने कहा मुरली रोज़ सुननी है हमको, जो परमात्मा हमें जो रोज़ सत्य परिचय देते हैं, जो हमें 4 पेज की बाबा रोज़ मुरली सुनाते हैं, वह हमें रोज़ सुननी है। क्योंकि परमात्मा हमें, बाबा ने कहा कभी भी कोई मुख्य पॉइंट मुरली में हमारे लिए आ जाएगा। तो बाबा ने कहा कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, और स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ है। बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल, केवल एक मुझ परमपिता परमात्मा से ही सुनना है, बाकी और किसी से भी हमको इस समय नहीं सुनना है। फिर बाबा ने उसके लिए कहा अपनी स्वस्थिति, और बाबा ने कहा स्वस्थिति और बाबा ने कहा सेवा दोनों का ही बैलेंस करते हुए बाबा ने कहा अपनी उन्नति भी करनी है और दूसरों को भी पर उन्नति की ओर ले जाना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने साइंस और साइलेंस की शक्ति के बारे में भी बताया कि तुम साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से भी बहुत ऊंची है। बाबा ने कहा तुम्हें प्रत्यक्ष तुम्हें बाबा ने कहा तुम हर एक आत्मा को ये लगे कि यह तो कोई शांति का मॉडर्न है। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति की प्रत्यक्षता आप बच्चे हो कि किसी के भी संबंध संपर्क में जाएं कि उन्हें भी यह लगे कि हाँ यह तो शांति के अवतार हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हो, इसलिए तुम्हें शांति का स्वरूप बनना है। ये कर हमें परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम सुनेंगे 14 मुरली की। आज हम 14 मार्च की मुरली सुनेंगे। तो आज सुनते हैं। आइए आज है 14/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो आज भी बाबा हमें पढ़ाई पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है स्कूलों में ना। जो रोज़ विद्यालय में जाता है तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है, वजीफ़ा मिलता है। इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो, उसे हमें रोज़ ग्रहण करना है। प्रश्न है लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है लायक ब्राह्मण वह जिनके मुख पर बाबा का गीत ज्ञान कंठ हो। परमात्मा जो हमें रोज़ ज्ञान दे रहे हैं, बाबा ने कहा जिस तरीके से लौकिक में भी ब्राह्मणों के मुख में मंत्र हमेशा याद रहते हैं, तो ऐसे ही तुम बच्चों के मुख में भी हमेशा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा ने कहा यह गीत हमेशा उनकी कंठ में हो। दूसरा है जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। ब्राह्मण वह जो दूसरों को भी आप समान बनाए। तीसरा है बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। बाबा कहते हैं लौकिक में तो रुपया पैसा वगैरह सामग्री वगैरह देते हैं, तो बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें ज्ञान धन का दान देना है और पुण्य कमाना है। चौथा है
कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना है, एक दूसरों से कभी भी आपस में मतभेद नहीं करना है। यह ब्राह्मण भी हमारा परिवार है। इस समय बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है, तो आत्मा आत्मा हमें भाई के रूप में रहना है। तो बाबा ने कहा मतभेद में नहीं आना है। पांचवा है किसी भी देहदारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। देह तथा अपनी देह में भी बाबा कहते हैं मैं भी यह देह नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, तो बुद्धि किसी में भी लटकी हुई न हो। छठा है ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, विकार न हो, जिसमें कोई, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। देह अभिमान माने मेरा मेरा मेरापन। बाबा कहते मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। सब जिसे हमने आरती में कहा तन मन धन सब तेरा, तो बाबा कहते इस समय सब कुछ सफल करने का समय है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी रहने का जो पुरुषार्थ करे। बाबा ने यह ब्राह्मणों की निशानी बताई। धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है श्रीमत को छोड़ कभी परमत नहीं चलानी है। दूसरे की मत मत पर हमको अब नहीं चलना है, क्योंकि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा इस समय पढ़ा रहे हैं। उल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, किसी की भी नहीं सुननी है हमको। इस समय परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा किसी के मुख नहीं मोड़ना है पढ़ाई से, मतभेद में भी नहीं आना है। दूसरा है अपनी जांच करनी है, हम कहाँ तक गफलत तो नहीं करते हैं। जैसे विद्यार्थी को भी पता चल जाता है कि मैं कितना स्कूल में जा रहा हूँ और कैसी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें अपना टीचर खुद बन करके अपनी जांच करनी है कि मैं कहाँ तक गफलत कर रही हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, पढ़ाई पर मेरा पूरा ध्यान है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं। आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। रूहानी सेवा माने हर एक को आत्मा का सत्य परिचय दिल से देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं जिस आत्मा भाई को मैं ज्ञान दे रहा हूँ वह भी मेरे परमपिता परमात्मा की ही संतान है। तो आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन। रूहानी आत्मिक तो हैं हम, बाबा ने ये तो हमें बता दिया। फिर उसके बाद निरहंकारी, कोई अहंकार न हो। जब हम किसी को आत्मिक ज्ञान दें तो हमें अहंकार न हो। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वरूप बाबा हमें हर एक शक्तियों का स्वरूप बना रहे हैं। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है, पूरे सब वृक्ष में जब पूरे फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी बाबा ने इस समय हमें पूरी अथॉरिटी दे रखी है, उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। हमें सत्युगी दुनिया का निर्माण भी करना है और सर्व आत्माओं को प्यार से परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय भी देना है। वो ऐसे बच्चे सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में, सच्चे सेवाधारी जो होंगे उनकी सोच में जितनी अथॉरिटी होगी उतनी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता भी होगी। अथॉरिटी है क्योंकि परमपिता परमात्मा का हम सत्य परिचय दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा बताने वाले की उनकी वाणी में उतना स्नेह और नम्रता भी होनी चाहिए तुम बच्चों में। आज का स्लोगन है भाग्य का आधार त्याग है। किसी भी चीज़ के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो बाबा ने कहा भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।